जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बेटा हम लोगों ने आज एक्सरसाइज वर्क में 2 स्टार्ट करनी है, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, ये हमारी एक्सरसाइज है जो ये नज़र आ रही है वर्क में 2 है, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन क्वेश्चंस को मैंने नोट किया, पहले क्वेश्चंस को ये मैं इंशाल्लाह आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जब मैं एक्स स्क्वायर को ये 7 को मैं यहाँ लाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी माइनस का है, तो मैं इसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ इक्वल की उस तरफ, ताकि ये वाला एक्स जो ना प्लस का हो जाए। तो एक्स प्लस का हो गया, ये 7 चूँकि वहीं पर मौजूद था ये प्लस का ही होगा, 2 वहाँ जाके माइनस का हो गया। ये हमारी क्वेश्चन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई। हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ना हमें पता है कि हमें कोएफिशिएंट चाहिए होती हैं। हमारा जो फार्मूला है वो है जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसमें ए बी सी जो है ना हमारे पास इस इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो 1 आ गया, जबकि बी का एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो जो बी की वैल्यू होगी वो होगी यानी 7 होगी, और सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो ये -2 जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमारे पास होगी। हमने इन सबको इस फॉर्मूले में पुट करना है, दर्ज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम b की वैल्यू दर्ज करेंगे जो कि 7 होगी, तो माइनस बी प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और c की वैल्यू -2 आ रही है, डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1 लगा दी मैंने। ठीक है बेटा, अब मैंने इनको सॉल्व किया। मज़ीद 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 2 8 हो गया। अब दोनों को जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया, उसके बाद इन्हें जब प्लस किया तो 57 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गया। अब आपने देखा कि ये वाला जो 57 है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसी को जवाब कंसिडर कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है तो जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब हमने जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है वो यही वाला आ गया है, -7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये पहले से ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो a जो इक्वल है वो 5 के आ गया है, b जो इक्वल आ गया वो 8 के आ गया है, जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है वो 1 के बराबर आ गया है। अब हमने फार्मूला लगाया, x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू यानी ये -8 आ गया, प्लस माइनस बी की फिर वही 8 का स्क्वायर आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, a की वैल्यू 5 पुट की और c की 1 पुट की, डिवाइडेड बाई 2, a की हमने 5 पुट की बेटा। अब यहाँ पर देखें -8 ऐसे ही आ गया, 8 का जब स्क्वायर लिया तो वो 64 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया जब मैंने 5 4 से 20 आ गया, 21 से 20, तो माइनस का साइन एज इट ऐसे ही आ गया और ये नीचे 10 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, -8 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया, 64 में से 20 माइनस किए तो 44 हमारे पास बच के बेटा। अब हमने गौर किया कि 44 जो है उसमें एक स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, यानी 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 हो जाएगा और 44 स्क्वायर रूट में आता है। तो हम क्या करेंगे, -8 ऐसे ही z ऐसे आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 11 अंदर ही रह गया, 10 एज इट ऐसे ही आ गया। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन निकाला, -4 प्लस माइनस 11, नीचे मेरे पास आ गया 10, इसको मैंने इसे कटिंग की तो हमारे पास जो -4 प्लस माइनस 11 नीचे आ गया 5। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा बेटा वो हमारे पास बनेगा -4 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अभी चूँकि ये भी स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम x की वैल्यू अलग अलग फाइंड नहीं करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक बार माइनस नहीं करेंगे। एक तो कैसे मैंने और किए हैं बेटा आपके लिए, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके आसानी के लिए। देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, इसे उठा के मैं यहाँ ले गया तो ये साइन माइनस का हो गया। अब मैंने a की, b की और c की वैल्यू निकाली, फिर मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुट की,
ये -1 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस आया, फिर 1 का स्क्वायर जो कि b की वैल्यू थी, फिर a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। यहाँ पर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 9 हो गया। अब 4 4 16 आ गया। अब 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। 16 एज इट ऐसे आ गया। 16 3 48 हो गया। 14 में जब हमने 1 प्लस किया वो 49 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 49 दोनों स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसका 7 ले लेंगे। अब जब 7 ले लिया हमने तो x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस लगाया 7 के साथ और एक दफ़ा हमने माइनस लगाया। नेक्स्ट हमने जब प्लस लगाया और माइनस लगाया फिर हमने इसको माइनस किया, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस हुआ तो 6 आ गया जो 2 से कटिंग होके 3 आ गया। यहाँ पर मेरे पास माइनस दोनों आ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस -8 आ गया। ये कटिंग की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन चूंकि ये दोनों 3 आ रहे हैं और ये स्क्वायर रूट 3 आ रहा है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, हमने 9th क्लास में सीखा था कि हम इसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया एज इट ऐसे आ गया, ये 3 3 9 हो गया। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सोल्यूशन हमारे पास एक स्क्वायर रूट 3 निकला और एक -4/3 आ गया। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। यार 4x² -14 3x आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 3x को यहाँ लेकर आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट किया, a b और c की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, फार्मूला दर्ज किया। फार्मूला लगाने के बाद हमने तमाम की वैल्यू जो है वो दर्ज की। वैल्यूज लगाने के बाद ये डबल माइनस आ रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जो है ना वो 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और 4 4 16 16 14 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आ गया। इन्होंने प्लस किया तो 2 3 3 आ गया। ये भी स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसी को सॉल्यूशन सेट नोट कर लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास 6 क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। a बराबर आ गया 3 के, b बराबर हमारे पास आ गया 8 के, c जबकि 2 के इक्वल आ गया। फॉर्मूला हमने पुट किया -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a आ गया बेटा। -b 8 की वैल्यू लगाई हमने -8 आ गया, प्लस माइनस 8 ऐसे आ गया। b², फिर हमारे पास 8 का स्क्वायर आएगा, 4 एज इट ऐसे ही आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और c की वैल्यू 2 आ रही है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। -8 ऐसे ही आ गया। अब 8 का स्क्वायर 64, अब इनको मल्टीप्लाई किया हमने, ये 3 2 6 और 6 4 24 आ गया। 3 2 6 आ गया। -8 प्लस माइनस हमने ऐसे लगाया, अब इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास 40 आंसर आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि 40 जो है उसमें भी 4 जो है ना 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 स्क्वायर रूट मुकम्मल सॉल्व हो जाता है। हमने 4 को सॉल्व किया तो ये 2 स्क्वायर रूट बाहर आ गया जबकि 10 अंदर ही रह गया। 6 एज इट आ गया। हमने 2 कॉमन निकाला, -4 प्लस माइनस 10, नीचे हमारे पास आ गया 6। इसको ऐसे कटिंग किया हमारे पास तो -4 प्लस माइनस 10, नीचे आ गया 3 और यही वाला हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा जो हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, मैंने नोट कर दिया है, ये आंसर लगा दिया है, ये ब्रैकेट में लगाना ज़रूरी है बेटा। ठीक हो गया, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।